चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 177 की, बुक वैल्यू 112 रुपीज़ की और पेट्रोल स्कोर है 6 का। ये जो कंपनी है बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल्स लाइक रोड्स बिल्डिंग्स, यानी ये बेसिकली रोड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, पावर इरिगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में। चलिए और देखते हैं अपन प्रोज एंड कॉन्स में। देख के पहले बुरी चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लो है। कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो है कंपनी में 433 करोड़ की। कंपनी ने जो है अपनी प्रोमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की वो बेसिकली प्रोमोटर ने प्लेज कर रखी है, वो है 25.8% की। और उसके बाद अर्निंग में अदर इनकम इंक्लूडेड है 49.7 करोड़ की। और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई है लास्ट 3 ईयर से -4.42% की। अगर अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है। कंपनी अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है 19.5% CAGR का लास्ट 5 ईयर से। डेटर डेज भी इंप्रूव हो गए हैं 69.1% से कम होकर के 42.6 डेज। अब मीडियम ग्रोथ सेल्स ग्रोथ भी है कंपनी की, वो है 16.6% लास्ट 10 ईयर से। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज भी जो है वो भी कम हुए हैं, वो है 94 से कम होकर के 74.6 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ 14 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 16 करोड़ का प्रॉफिट है। हर क्वार्टर लगभग प्रॉफिट में है सिवाय इनके 2022 मार्च के, बाकी हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में है। अगर अपन देखें तो 14, 16, 17 एंड 10 करोड़ का यानी आसपास ही प्रॉफिट चल रहा है इनका, उसी रेंज में। अब अगर अपन देखें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 57 करोड़ का 2024 में इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है आज तक का ये। और काफी बड़ा जंप है, 29 से सीधा 57 करोड़, लगभग डबल हो गया। और अगर अपन इस तरफ देखें तो 5 करोड़ था उसके पहले 16 करोड़ का। तो हर ईयर इनका ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहता है। डिविडेंड पे आउट कुछ भी नहीं किया इस बार। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 44 करोड़ का सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -42 करोड़ का सबसे ज्यादा नेगेटिव। नेट कैश फ्लो 2 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग है जो 50.88% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, FIS की 0.49% की होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग है 48.64% की। बाकी गवर्नमेंट एंड DIS की कोई होल्डिंग नहीं है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो एक कम हुई है होल्डिंग इनकी। 2017 में इनकी होल्डिंग 68% की थी और मार्च 2024 में 50.88% की, तो कम हुई है होल्डिंग। 51.29% मार्च 2023 में थी। तो ओवरऑल लगातार कम हो रही है होल्डिंग, ये अच्छा साइन नहीं है। बट अगर अपन देखते हैं और इसमें अगर अपन एनालिसिस करते हैं, हम जो है इसमें काफी ऊपर का व्यू बना रहे हैं। एक्चुअल में बात ऐसी है कि दो बहुत बड़े यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे आगे चल के। तो 250 के बाद ही हम कुछ भी व्यू बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ आसपास है और इतने ज़्यादा आसपास में वैल्यू जो है रिस्की हो सकता है थोड़ा सा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा केयरफुली अगर एंट्री का, अगर बहुत ज़्यादा रिस्की एंट्री करना है तो 190 के बाद की जा सकती है अगर करनी हो तो। लेकिन उसको भी अपने को ऑर्डर ब्लॉक के पास जाते ही अपने को उसको भी जो एग्जिट है उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर। बाकी अगर आप लोगों को इसमें डाउट होता है तो इसमें हम नहीं भी एंट्री करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दूर हमने तो अपने लिए बहुत आगे का 250 के बाद बनाया। लेकिन फाइनेंसेस ठीक है कंपनी के, तो 190 के बाद में भी एंट्री बनाई जा सकती है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखना है अपने को। 1% का एसएल लेकर के चलेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप लोगों को और एनालिसिस के बारे में सीखना है और जानना है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमने लिंक वगैरह सब नीचे दे दी है। बस फिर इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।